नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एके जनता तक न्यूज चैनल पर। आज है 23 जुलाई 2024 और दिन है मंगलवार। तो चलिए देखते हैं खबरें फटाफट। मध्य प्रदेश ने मांगी 10,910 करोड़ रुपए की विशेष केंद्रीय सहायता। अंतरिम बजट में 4,318 करोड़ रुपए की स्वीकृति। मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए पूंजीगत निवेश लगातार बढ़ाया जा रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में पूंजीगत कार्यों पर 60,689 करोड़ रुपए व्यय किए गए। अब इसमें और वृद्धि की जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार से विशेष केंद्रीय सहायता अंतर्गत 10,910 करोड़ रुपए की मांग की गई है। अंतरिम बजट में 4,318 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिलने से यह उम्मीद जागी है कि शेष राशि भी मिल जाएगी। इसके साथ ही उधार लेने की सीमा में भी छूट मांगी गई है ताकि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाकर रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएं। आयुष्मान योजना और पेंशनरों के लिए बजट के नियमों में हो संशोधन। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र से की मांग। मध्य प्रदेश में आयुष्मान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ प्रतिवर्ष लाखों लोगों को मिल रहा है। पेंशन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2013-14 से पेंशनरों की सीमा निर्धारित कर दी। इससे बाद में जोड़े गए पेंशनरों को लाभ देने पर प्रदेश के ऊपर प्रतिवर्ष 856 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आ रहा है। इसी तरह आयुष्मान भारत योजना में प्रीमियम पर वास्तविक व्यय 1,950 रुपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष आ रहा है, जबकि केंद्र ने इसके लिए 1,052 रुपये तय किए हैं। इसके कारण राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय भार आ रहा है। प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि आम बजट में इस व्यवस्था में संशोधन किया जाए। मध्य प्रदेश सरकार स्थानीय उत्पाद के निर्यात और एमएसएमई सेक्टर पर करेगी फोकस। प्रदेश के बाहर भी होगा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। मध्य प्रदेश सरकार अब स्थानीय उत्पादों के निर्यात पर जोर देगी। इसके लिए एक जिला एक उत्पाद और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सेक्टर में काम को बढ़ाया जाएगा। निर्यात पर अलग अलग श्रेणी में सब्सिडी भी दी जाएगी। सरकार ने माना है कि पहले की अपेक्षा मध्य प्रदेश से निर्यात घटा है। इससे छोटे उद्योग भी प्रभावित हुए हैं। ऐसे में अब राज्य सरकार छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसकी शुरुआत उज्जैन और जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से की गई है। उज्जैन सिंगस्त के लिए मध्य प्रदेश ने केंद्र से मांगा 20,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज। उज्जैन में साल 2028 में होने वाले सिंगस्त की तैयारी में मोहन सरकार जुट गई है। इसके लिए राज्य के बजट में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज मांगा गया है ताकि सभी महत्वपूर्ण काम समय से पूरे हो जाए। इसमें अधोसंरचना विकास के काम सर्वाधिक हैं, जिन्हें पूरा होने में समय लगता है। परंपरागत शस्त्रों की कला का उपयोग सिखाएंगे बफर जोन के आदिवासी युवा। जंगल क्षेत्रों में बढ़ती बसाहट और वन ग्रामों का लगातार विस्तार होने से टाइगर रिजर्व में मानव पर बाघ के हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। वन विभाग की ओर से इस मामले में समय समय पर ग्रामीणों के लिए एडवाइजरी जारी की जाती है। बावजूद इसके जंगलों में बाघ मानव द्वंद्व बढ़ा ही है। इन परिस्थितियों से निपटने और उनके बीच जीवन यापन करने के लिए संजय टाइगर रिजर्व के बफर जोन में रहने वाले आदिवासियों ने बाघों के हमलों से खुद को बचाने और उनका बहादुरी से सामना करने खुद रणनीति तैयार की है। वे अपनी जीवन शैली दिनचर्या में बदलाव कर आत्मरक्षा के अपने परंपरागत तरीकों की तरफ लौट रहे हैं। उनको भरोसा है कि इसके बाद से बाघ और उनके बीच होने वाले संघर्ष में कमी आएगी। चांदीपुरा वायरस को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट। उप मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में कोई मामला नहीं। पड़ोसी राज्य गुजरात में चांदीपुरा वायरस के मामले सामने आने के बाद प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अमले को सतर्क कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा चांदीपुरा वायरस की स्थिति पर सतत नजर रखी जा रही है। हम स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। अभी तक प्रदेश में चांदीपुरा वायरस का कोई मामला नहीं आया है। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम पोर्टल पर सभी विवरण अपडेट कर रहे हैं। हमारे पास वायरस की पहचान के लिए सभी आवश्यक उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेरा स्कूल स्मार्ट स्कूल सरकारी प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल के 96,000 छात्रों के लिए बनाया ई कंटेंट। प्रदेश में देवास पहला जिला बना। देवास जिले के 1665 सरकारी प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल के 96,700 विद्यार्थी स्मार्ट टीवी पर ई कंटेंट के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें कक्षा 1 से 8वीं तक की पुस्तकों के ज्ञान को ऑडियो विजुअल के जरिए शिक्षक विद्यार्थियों को समझा रहे हैं।
ई कंटेंट में प्रत्येक कक्षा, विषय व पाठ्यक्रम के अनुसार स्मार्ट करिकुलम भी बनाया गया। ऐसा करने वाला प्रदेश में देवास पहला जिला बन गया है। इंदौर नगर निगम जलकर और संपत्ति कर दरों में बदलाव की तैयारी, ये हो सकती है नई दरें। इंदौर नगर निगम ने संपत्ति कर, जलकर और कचरा संग्रहण शुल्क बढ़ाने की तैयारी कर ली है। इन दरों में 15 वर्ष बाद बदलाव होने जा रहा है। जलकर की वर्तमान दर 200 रुपये को बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा, जबकि संपत्ति कर में 2 रुपये प्रति वर्ग फीट की बढ़ोतरी की जा रही है। कचरा संग्रहण शुल्क को लेकर भी नया फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। हाल ही में हुई भाजपा कोर कमेटी की बैठक में टैक्स की दरों में बदलाव को लेकर चर्चा भी हुई है। हालांकि इंदौर के विधायक बढ़ोतरी के विरोध में हैं। वर्षा में सड़कों पर गोवंश दिखे तो मालिक के खिलाफ कार्रवाई करेगा नगर निगम। शहर की सड़कों पर वर्षा शुरू होने के बाद से गोवंश की संख्या बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि शहर के पशु चिकित्सालय और आसरा स्थलों पर भी इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में नगर निगम भोपाल ने गोवंश को छोड़ने वाले मालिकों से अपील की है कि वह उपयोग के बाद इस तरह खुला न छोड़े। साथ ही नगर निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण ने निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर स्वतंत्र विचरण करने वाले पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस, गौशालाओं में भेजने की कार्रवाई करें। इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करने वाले पशुपालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुस्तक मेले में आई 5000 से ज्यादा किताबें, सबसे महंगी कथादेश 17,820 रुपये की। शासकीय मौलाना आजाद केंद्रीय पुस्तकालय में पुस्तक मेला लगाया गया है, जहां तमाम विषयों की 5000 से ज्यादा किताबें रखी गई हैं, जिसमें पाठकों को ज्ञान का भंडार मिलेगा। सबसे महंगी किताब कथादेश 18 खंड है, इसकी कीमत 17,820 रुपये रखी गई। जबकि सबसे सस्ती किताबों की सूची में लेखक चंद्रभान राही किताब है, उनका शीर्षक हमारी जानकारी हजारे पास है, इसकी कीमत मात्र 10 रुपये है। कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत को मिला वन एवं पर्यावरण विभाग। कांग्रेस से आए रामनिवास रावत को मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के 13 दिन बाद रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभाग का दायित्व दिया। उनको वन एवं पर्यावरण विभाग का दिया गया है। अभी तक ये दोनों विभाग कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान के पास थे। उनके पास अब केवल अनुसूचित जाति कल्याण विभाग रहेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी मंत्री के विभाग में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश में वन विभाग छीनने से नागर सिंह चौहान हुए नाराज, बोले मंत्री पद से इस्तीफा देकर आदिवासियों की सेवा करूंगा। डॉक्टर मोहन यादव सरकार के मंत्री नागर सिंह चौहान बेहद नाराज हैं। सरकार ने चौहान से वन एवं पर्यावरण विभाग लेकर कांग्रेस से आए रामनिवास रावत को सौंप दिया। इससे नाराज होकर चौहान ने कहा कि उनके पास मात्र अनुसूचित कल्याण विभाग बचा है और मेरे जिले में एससी समाज के लोग नामात्र के हैं। ऐसे में मैं मंत्री पद त्याग कर विधायक के रूप में ही अलीराजपुर जिले की सेवा कर सकता हूं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में चौहान कह रहे हैं कि बाहर से लाए व्यक्ति के लिए मूल कार्यकर्ता को अपमानित किया जा रहा है। बीएड कॉलेजों में 3 चरण की काउंसलिंग के बाद भी 19% सीटें खाली। प्रदेश के 671 बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए अतिरिक्त चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। बीएड की करीब 58,000 सीटों में से 47,000 सीटों पर प्रवेश हुए हैं। अब भी 11,000 सीटें खाली हैं। 3 चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद 19% सीटें खाली रह गई हैं। किसानों ने कुल्सी नदी में किया जल सत्याग्रह। 23 जुलाई को लोकसभा बजट में पीएम किसान सम्मान निधि 10,000 दिलाने की मांग। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के ग्राम चंदेरी, रामाखेड़ी, धाबला के किसानों ने 23 जुलाई को लोकसभा में पेश होने जा रहा है बजट को किसानों के लिए किसान सम्मान निधि 10,000 देने एवं प्रत्येक किसान को फसल बीमा का लाभ देने एवं किसान क्रेडिट कार्ड की राशि बढ़ाने, फसल का सही दाम दिलाने एवं किसानों को पेंशन राशि दिए जाने की मांग की है। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश में एनएचएम कार्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इनका कहना है कि हम अपने आप को शोषित महसूस कर रहे हैं। कई सरकार बदली लेकिन अभी हमें तक नियमित नहीं किया गया है। उनका कहना है कि हमारा वेतन भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय ठक्कर ने बताया कि संविदा कर्मचारियों के लिए 2023 में संविधान नीति बनाई गई थी, इसका फायदा अभी तक नहीं मिला है। यहां आकर अनुकंपा नियुक्ति की मांग भी रखी गई है।
छिंदवाड़ा में संगम बांध के विरोध में आदिवासी समुदाय ने किया चक्का जाम। छिंदवाड़ा दमुआ में संगम बांध का विरोध तेज होता जा रहा है। सोमवार को छिंदवाड़ा सारणी मार्ग पर आदिवासी समुदाय के युवक युवतियों ने चक्का जाम कर दिया। करीब 1000 से 1500 आदिवासी समाज के युवक युवती सड़क पर बैठे गए हैं। समाज के युवक की गिरफ्तारी का भी विरोध कर रहे हैं। शनिवार को युवकों ने थाने के सामने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि क्षेत्र में पैसा एक्ट लागू है। ऐसे में बांध निर्माण से पहले ग्राम सभा की स्वीकृति लेनी थी। ये भी कहा गया कि ग्राम सभा लोकसभा विधानसभा से ऊपर है। कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट के आदेश पर एससी ने लगाई रोक। यूपी, एमपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी। कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। ये रोक शुक्रवार 26 जुलाई तक लगाई गई है। उसी दिन अगली सुनवाई होगी। भोजशाला केस हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश मिलने के बाद ही आगे होगी सुनवाई। धार भोजशाला मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद सोमवार को पहली सुनवाई हुई। सभी पक्षकारों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने कोर्ट को बताया कि हमने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन देकर 1 अप्रैल 2024 को दिए स्टे को निरस्त करने की गुहार लगाई है। इस आवेदन पर 2 सप्ताह में सुनवाई होना है। 3 दिवसीय आत्मनिर्भर पंचायत कॉन्फ्रेंस मंगलवार से सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। मंत्री प्रहलाद पटेल भी अपने विभाग में सकारात्मक बदलाव की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आज मंगलवार से 3 दिवसीय आत्मनिर्भर पंचायत कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। अब सरकारी कर्मचारी भी आरएसएस के कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्र सरकार ने आरएसएस पर की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। इस फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है और कहा है कि 58 साल पहले 1966 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के हिस्सा लेने पर लगाया गया प्रतिबंध असंवैधानिक था और मोदी सरकार ने इसे वापस लेकर एक अच्छा निर्णय लिया है। अगले 48 घंटों में इन 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, देखें नाम। देश में मानसून अपना असर दिखा रहा है। मौसम के जानकारों का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों के बीच कई राज्यों में जोरदार बारिश देखी जा सकती है। मानसून द्रोणिका भी मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। इसके अतिरिक्त अलग अलग स्थानों पर 4 अन्य मौसम प्रणालियां भी सक्रिय हैं। इनके प्रभाव से कई स्थानों पर भारी बारिश हो रही है। कम दबाव का क्षेत्र ओडिशा और उससे लगे छत्तीसगढ़ के आसपास बना हुआ है। मानसून द्रोणिका जैसलमेर, कोटा, गुना, मंडला, रायपुर, पुरी से होने हुए कम दबाव के क्षेत्र तक बनी हुई है। शेष क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं।